ओम शांति। नव वर्ष की सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं, क्योंकि नया साल नया उमंग लेकर आता है, नया उत्साह लेकर आता है, कुछ नया करने की नई चेतना लेकर आता है। वैसे तो ईश्वरीय ज्ञान अपने आप में ही नया है, क्योंकि 63 जन्म से हम इस पुरानी देह और पुरानी दुनिया के अंदर जी रहे थे, लेकिन बाबा ने आते ही हमें नई दुनिया का नज़ारा दिखा दिया। अंतर मन में एक नया सुख, शांति, आनंद, प्रेम भर दिया, जिससे आत्मा के अंदर एक नव प्राण भर गए, क्योंकि जड़ता से आत्मा चेतन बन गई। और शिव बाबा, जिसे हम ज्ञान सूर्य भी कहते हैं, ज्ञान सागर भी कहते हैं, उस सागर से जल भर कर जब हम बादल बनकर आत्माओं पर बरसते हैं, उन्हें ज्ञान अमृत पान कराते हैं, तो वो आत्माएं जब हमें दुआएं देती हैं, तो वो दुआएं भी हमारे अंदर जो छिपे हुए विकर्म पाप कर्मों का अंश या वंश कुछ रह गया है, तो दुआओं की शक्ति से वो भी खत्म हो जाते हैं। तो आज की मुरली भी हमें कैसे ज्ञान सागर से झोली भरकर आत्माओं में वितरण करना है ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय शक्तियाँ, मनसा द्वारा, वाचा द्वारा, कर्मणा द्वारा वो विधि सिखा रही है। सुनते हैं नए वर्ष की सबसे पहली मुरली 1 तारीख की, 1 जनवरी सन 2025 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम ज्ञान की बरसात कर हरियाली करने वाले हो। तुम्हें धारणा करनी और करानी है। प्रश्न है, जो बादल बरसते नहीं, तो यहाँ पर आत्माओं को बाबा बादल की जैसे अलंकृत भाषा में बोल रहे हैं कि जो बादल बरसते नहीं, उन्हें कौन सा नाम देंगे। तो जो आत्माएं ज्ञान का दान नहीं दे पाती, उनको बाबा कौन सा नाम देते हैं। उत्तर है, वह है सुस्त बादल, चुस्त वह जो बरसते हैं। अगर धारणा हो तो बरसने के बिना रह नहीं सकते। जो धारणा कर दूसरों को नहीं कराते, उनका पेट पीठ से लग जाता है। वह गरीब हैं, प्रजा में चले जाते हैं। तो जैसे बहुत ही गरीब व्यक्ति होता है, कुछ खाने को नहीं मिलता है तो पेट पीठ से लग जाता है, बिल्कुल पतला दुबला हो जाता है। बाबा वैसे कहते हैं कि जो आत्माएं ज्ञान का दान नहीं देती, आत्मा कमज़ोर हो जाती है, तो वो है सुस्त बादल, वो प्रजा में चले जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, याद की यात्रा में मुख्य मेहनत कौन सी है। उत्तर है, अपने को आत्मा समझ बाप को बिंदु रूप में याद करना। बाप जो है, जैसा है, उसी स्वरूप से यथार्थ याद करना, इसमें ही मेहनत है। ऐसे तो भगवान को भक्ति मार्ग में भी याद करते आए, परंतु ज्ञान मार्ग की यही विशेषता है और यही नवीनता है, और इसी में ही मेहनत है कि हम खुद को भी बिंदु समझें और उस सिंधु को भी वो जो है, जैसा है, उस बिंदु रूप में ही याद करें। यही नवीनता है और इसमें हमें बहुत मेहनत लगती है। आज का गीत है, जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान की बरसात है। दुनिया में निधन है
ओम शांति। जैसे सागर के ऊपर में बादल है तो बादलों का बाप हुआ सागर। बादल सागर से ही तो बनते हैं, है ना। जो पानी है वो सूरज की किरणों से इवेपोरेट हो जाता है और ऊपर जाकर बादल बन जाते हैं। तो जो बादल सागर के साथ हैं उनके लिए ही बरसात है। वह बादल भी पानी भरकर फिर बरसते हैं दुनिया में भी। तुम भी सागर के पास आते हो भरने के लिए, मधु बनाते हैं ईश्वरीय ज्ञान धारण करने के लिए, अपने अंतर में शक्ति भरने के लिए। सागर के बच्चे बादल तो हो ही, जो मीठा पानी खींच लेते हो। अब बादल भी अनेक प्रकार के होते हैं। कोई खूब जोर से बरसते हैं, बाढ़ कर देते हैं, कोई कम बरसते हैं। तुम्हारे में भी ऐसे नंबरवार हैं जो खूब जोर से बरसते हैं। उनका नाम भी गाया जाता है। जैसे वर्षा बहुत होती है तो मनुष्य खुश होते हैं, यह भी ऐसे है। जो अच्छा बरसते हैं उनकी महिमा होती है। जो नहीं बरसते हैं उनके दिल जैसे सुस्त हो जाती है। पेट भरेगा नहीं। पूरी रीति धारणा न होने से पेट जाकर पीठ से लगता है। जैसे भोजन खाते हैं ना और भोजन हजम ना हो तो कमज़ोर हो जाता है ना शरीर, बिल्कुल ऐसे ईश्वरीय ज्ञान यदि आत्मा में धारण ना हो तो आत्मा कमज़ोर हो जाती है। फैमिन होता है तो मनुष्यों का पेट पीठ से लग जाता है। कहीं पर अकाल होता है ना, तो ऐसे ही होता है ना। आत्माएं, मनुष्य आत्माएं कितनी ज़्यादा ऐसी कमज़ोर हो जाती हैं, कई तरह की बीमारियां भी फैल जाती हैं। यहाँ भी धारणा कर और धारणा नहीं कराते हैं तो पेट जाकर पीठ से लगेगा, यानी आत्मा बहुत कमज़ोर हो जाएगी। खूब बरसने वाले जाकर राजा रानी बनेंगे और वह गरीबों का पेट पीठ से रहता है। तो बच्चों को धारणा बड़ी अच्छी करनी चाहिए। इसमें भी आत्मा और परमात्मा का ज्ञान कितना सहज है। तुम अब समझते हो हमारे में आत्मा और परमात्मा दोनों का ज्ञान नहीं था तो पेट पीठ से लग गया ना। मुख्य है ही आत्मा और परमात्मा की बात। मनुष्य आत्मा को ही नहीं जानते हैं तो परमात्मा को फिर कैसे जान सकेंगे, है ना। खुद को नहीं जानते। पहले बच्चे को भी सिखाया जाता ना, व्हाट इज़ योर नेम, फिर फादर्स नेम। यहाँ भी पहले आत्मा का पाठ फिर परमात्मा का पाठ। तो पहले आत्मा को समझे फिर परमात्मा को जानेंगे ना। कितने बड़े विद्वान पंडित आदि हैं, कोई भी आत्मा को नहीं जानते। शब्द पता है, बातें भी करेंगे, लेकिन आत्मा को यथार्थ नहीं जानते। अब तुमको मालूम हुआ है कि आत्मा अविनाशी है। उसमें 84 जन्मों का अविनाशी पाठ नोंधा हुआ है, फिक्स है। यह किसको पता नहीं है। वह तो आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। तुम बच्चों को आदि से लेकर अंत तक पूरा ज्ञान है। वह तो ड्रामा की आयु ही लाखों वर्ष कह देते। अभी तुमको सारा ज्ञान मिला है। तुम जानते हो इस बाप के रचे हुए ज्ञान यज्ञ में यह सारी दुनिया स्वाहा होनी है। इसलिए बाप कहते हैं देह सहित जो कुछ भी है यह सब भूल जाओ। अपने को
आत्मा समझो। बाप और शांति धाम स्वीट होम को याद करो। यह तो है ही दुख धाम। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझा सकते हैं। अभी तुम ज्ञान से तो भरपूर हो, बाकी सारी मेहनत है याद में। जन्म जन्मांतर का देह अभिमान मिटाकर देही अभिमानी बने, इसमें बड़ी मेहनत है। कहना तो बड़ा सहज है, परंतु अपने को आत्मा समझें और बाप को भी बिंदु रूप में याद करें, इसमें मेहनत है। बाप कहते हैं, मैं जो हूँ जैसा हूँ ऐसा कोई मुश्किल याद कर सकते हैं। जैसे बाप वैसे बच्चे होते हैं ना। अपने को जाना तो बाप को भी जान जाएंगे। इसीलिए पहले ब्रह्मा बाबा ने भी यही प्रैक्टिस की कि मैं आत्मा, जसोदा आत्मा, है ना। हर एक के लिए आत्मा 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 का पाठ पक्का किया। हमें भी पहला पाठ बिल्कुल पक्का करना है। अपने को आत्मा रूप में निश्चय करना और अन्य आत्माओं को भी उनके निज स्वरूप में ही देखना। तुम जानते हो, पढ़ाने वाला तो एक ही बाप है और पढ़ने वाले बहुत हैं। बाप राजधानी कैसे स्थापन करते हैं वह तुम बच्चे ही जानते हो। बाकी यह शास्त्र आदि सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। समझाने के लिए हमको कहना पड़ता है। बाकी इसमें घृणा की कोई बात नहीं है। हम किसी भी धर्म से या किसी भी भक्ति के कार्य करते हैं जो या रीति रस्म रिवाज करते हैं, किसी से कोई घृणा की बात नहीं है, ना ही किसी को दूसरी नज़र से देखते हैं। परंतु हम ये जानते हैं कि ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है, क्या सही है क्या गलत है, क्या यथार्थ है क्या अयथार्थ है। बाकी मन में सबके प्रति प्यार की भावना है, सुख की भावना है, कल्याण की भावना है, तो इसमें घृणा की कोई बात नहीं है। शास्त्रों में भी ब्रह्मा का दिन और रात कहते हैं, परंतु समझते नहीं। रात और दिन आधा आधा होता है। सीढ़ी पर कितना सहज समझाया जाता है। मनुष्य समझते हैं कि भगवान तो बड़ा समर्थ है, वह तो जो चाहे सो कर सकते हैं। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, मैं भी ड्रामा के बंधन में ना बांधा हुआ हूँ। तो बाबा भी ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हैं। भारत पर तो कितनी आफतें आती रहती हैं, फिर मैं घड़ी घड़ी आता हूँ क्या? मेरे पाठ की लिमिट है। जब पूरा दुख होता जाता है तब मैं अपने समय पर आता हूँ। एक सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ता है। ड्रामा में हर एक का एक्यूरेट पार्ट नोंधा हुआ है, एक सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ता है। यह है हाईएस्ट बाप की रीइंकार्नेशन। फिर नंबरवार सब आते हैं, कम ताकत वाले। तुम बच्चों को अभी बाप से नॉलेज मिली है, जो तुम विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारे में फुल फोर्स की ताकत आती है। पुरुषार्थ कर तुम तमु प्रधान से सतु प्रधान बनते हो। औरों का तो पार्ट ही नहीं है। मुख्य है ड्रामा, जिसकी नॉलेज तुमको अभी मिलती है। बाकी तो सब है मटेरियल, क्योंकि वह सब इन आँखों से देखा जाता है। वंडर ऑफ द वर्ल्ड तो बाबा है, जो फिर रचते भी स्वर्ग है,
जिसको हेवन पैराडाइज कहते हैं। तो उनकी क्रिएशन यानी स्वर्ग भी वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। उनकी कितनी महिमा है, स्वर्ग के तो क्या कहने, इतनी महिमा है। बाप और बाप की रचना की बड़ी महिमा है। ऊंच ते ऊंच है भगवान, ऊंच ते ऊंच स्वर्ग की स्थापना बाप कैसे करते हैं, यह कोई भी कुछ भी नहीं जानते हैं। तो मीठे मीठे बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो और उस अनुसार ही पद पाते हो। जिसने पुरुषार्थ किया वह ड्रामा अनुसार ही करते हैं। पुरुषार्थ बगैर तो कुछ मिल ना सके। कर्म बगैर एक सेकंड भी रह नहीं सकते। तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थ बगैर भी कुछ नहीं मिलता और कर्म के बिना हम इस कर्म क्षेत्र पर एक सेकंड में भी रह नहीं सकते। वह हठ योगी प्राणायाम चढ़ा लेते हैं। तो वो सोचते हैं कि हम कर्म का संन्यास कर लेते हैं, तो प्राणायाम चढ़ा लेते हैं। जैसे जड़ बन जाते हैं, अंदर पड़े रहते हैं गुफाओं के अंदर, बिल्कुल प्राणायाम में सांस रोककर अलग अलग मुद्राओं के अंदर जाकर तपस्या करते हैं। मुद्राएं अलग अलग होती हैं ना, कोई एक टांग पर खड़े हो जाते हैं, कोई बिल्कुल प्राणायाम करते हुए अलग अलग आसनों के अंदर बैठ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बाकी ऐसा नहीं है कि कर्म के बगैर कोई रह सकता है। तो बाबा कहते हैं वह हठ योगी प्राणायाम चढ़ा लेते हैं, जैसे जड़ बन जाते हैं, अंदर पड़े रहते हैं, ऊपर मिट्टी जम जाती है, मिट्टी के ऊपर पानी पड़ने से घास जम जाती है, परंतु इससे कुछ फायदा नहीं। इतना सब कुछ करते हैं, इतना सेक्रीफाइस करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, परंतु बाबा कहते उससे कोई फायदा नहीं। कितना दिन ऐसे बैठे रहेंगे। कर्म तो जरूर करना ही है। कर्म सन्यासी कोई बन ना सके। हाँ, सिर्फ खाना आदि नहीं बनाते हैं, इसलिए उनको कर्म सन्यासी कह देते हैं। खाना नहीं बनाते हैं, लोग जो दे जाते हैं बस वही खा लेते हैं। यह भी उन्हों का ड्रामा में पार्ट है। यह निवृत्ति मार्ग वाले भी नहीं होते तो भारत की क्या हालत हो जाती ना। पवित्रता का बल देते हैं ना। भारत नंबर 1 प्योर था। बाप पहले पहले प्योरिटी स्थापन करते हैं, जो फिर आधा कल्प चलती है। बरोबर सतयुग में एक धर्म एक राज्य था, फिर डेटी राज्य अब फिर से स्थापन हो रहा है। ऐसे अच्छे अच्छे स्लोगन बनाकर मनुष्यों को सुजाग करना चाहिए। फिर भी डेटी राज्य भाग्य आकर लो। अभी तुम कितना अच्छी रीति समझाते हो। श्री कृष्ण को ही श्याम सुंदर क्यों कहते हैं? श्री कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहते हैं? अभी तुम सबको पता है ना, ये भी अभी तुम जानते हो। आजकल तो बहुत ही ऐसे ऐसे नाम रख देते हैं। कईयों के नाम होते हैं ना, किसी का श्याम, किसी का सुंदर और किसी का श्याम सुंदर, दोनों ही हो जाते हैं। तो वो कहते हैं ऐसे ऐसे नाम रख देते हैं, श्री कृष्ण से कंपटीशन करते हैं। तुम बच्चे जानते हो पतित राजाएं कैसे पावन राजाओं के आगे जाकर माथा टेकते हैं, परंतु जानते थोड़ी हैं क्यों माथा टेक रहे हैं। तुम बच्चे जानते हो जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बन जाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है। यह भी याद रहे तो अवस्था बड़ी अच्छी रहे, परंतु माया सिमरण करने नहीं देती है, भुला देती है। सदैव हर्षित मुख अवस्था रहे तो तुमको देवता कहा जाए। लक्ष्मी नारायण का
चित्र देख कितना खुश होते हैं। राधे कृष्ण अथवा राम आदि को इतना देख, उनको देखकर इतना खुश नहीं होते ना, लेकिन श्री कृष्ण को देखकर बहुत खुश होते हैं। तो राधे कृष्ण अथवा राम आदि को देख इतना खुश नहीं होते, क्योंकि श्री कृष्ण के लिए शास्त्रों में हंगामे की बातें लिख दी हैं। यह बाबा बनता भी श्री नारायण है ना। बाबा तो इन लक्ष्मी नारायण के चित्र को देख खुश होते हैं। बच्चों को भी ऐसे समझना चाहिए। बाकी कितना समय इस पुराने शरीर में होंगे, फिर जाकर प्रिंस बनेंगे, है ना। तो ये तो सबको पता ही है। तो इसीलिए बार बार बुद्धि के अंदर चलता रहे कि हमें क्या बनना है। और फिर जैसे ब्रह्मा बाबा अपने लक्ष्य को देखकर गदगद होते थे, तो वैसे ही हमें भी अपने लक्ष्य को देखकर खुश रहना है कि हम क्या बनने वाले हैं। यह एम ऑब्जेक्ट है ना, यह भी सिर्फ तुम जानते हो। खुशी में कितना गदगद होना चाहिए। जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, पढ़ेंगे नहीं तो क्या पद मिलेगा। कहाँ विश्व के महाराजा महारानी, कहाँ साहूकार, प्रजा में नौकर चाकर। सब्जेक्ट तो एक ही है, सिर्फ मन मना भाव, मध्याजी भाव। अल्फ और बे, याद और ज्ञान, इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स यही हैं। और इन्हीं सब्जेक्ट्स के अंदर सभी नंबरवार हो जाते हैं। इनको कितनी खुशी हुई ब्रह्मा बाबा को। अल्फ को अल्लाह मिला, बाकी सब दे दिया। कितनी बड़ी लॉटरी मिल गई, बाकी क्या चाहिए। तो क्यों ना बच्चों के अंदर में खुशी रहनी चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसा ट्रांसलाइट का चित्र सबके लिए बनवाएं, जो बच्चे देखकर खुश होते रहें। अभी तो ट्रांसलाइट के बाद एलईडी स्क्रीन भी आ गई है। तो बाबा के टाइम पर नई नई आई, तो बाबा की इच्छा थी कि सब बच्चे रखें। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको यह वर्षा दे रहे हैं। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते हैं, बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि है। अभी तुम तुच्छ से, हमारी बुद्धि भी पहले तुच्छ बुद्धि थी ना, तो अभी तुम तुच्छ बुद्धि से स्वच्छ बुद्धि बन रहे हो। सब कुछ जान गए हो और कुछ पढ़ने की दरकार ही नहीं। सर्वोच्च ज्ञान ज्ञान सागर द्वारा मिल रहा है, इससे ऊपर कुछ है ही नहीं। इस पढ़ाई से तुमको विश्व की बादशाही मिलती है। इसलिए बाप को नॉलेजफुल कहा जाता है। बाबा को ज्ञान का सागर क्यों कहा जाता है, नॉलेजफुल क्यों कहते हैं? क्योंकि बाबा जो हमें ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान से आत्मा विश्व की बादशाही प्राप्त कर लेती है। मनुष्य फिर समझते हैं, हर एक कोई दिल को जानते हैं। ये समझते हैं ना कि भगवान सबके दिलों को जानते हैं, जानी जाननहार है। तो मनुष्य समझते हैं कि हर एक की दिल को जानते हैं, परंतु बाप तो नॉलेज देते हैं। टीचर समझ सकते हैं, फलाना पढ़ते हैं, बाकी सारा दिन यह थोड़ी बैठ देखेंगे कि इनकी बुद्धि में क्या चलता है। ज्ञान के आधार से पता चल जाता है कि ना आत्मा कैसी है। बाकी ऐसा नहीं कि सबके अंदर जाकर हर एक आत्मा के भीतर क्या चल रहा है, वो क्या सोच रही है ना, वो नहीं जानते बाबा। यह तो वंडरफुल नॉलेज है। बाप को ज्ञान का सागर, सुख शांति का सागर कहा जाता है। सागर यानी स्रोत है। तुम भी अभी मास्टर ज्ञान सागर बनते हो। फिर यह टाइटल उड़ जाएगा। सतयुग में हमें ये ज्ञान
नहीं रहेगा, ज्ञान का तंत्र रह जाएगा। फिर क्या बन जाएंगे? देवताओं की महिमा जो है, फिर सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेंगे। यह है मनुष्य का ऊंच मर्तबा। इस समय यह है ईश्वरीय मर्तबा। कितनी समझने और समझाने की बातें हैं। लक्ष्मी नारायण का चित्र देख, है ना, बड़ी खुशी होनी चाहिए। जैसे ब्रह्मा बाबा को खुशी होती थी ना लक्ष्य को देखकर, कृष्ण को देखते थे, विष्णु को देखते थे तो खुश होते थे। बाबा चाहते हैं हम में भी ऐसी खुशी होनी चाहिए। हम अभी विश्व के मालिक बनेंगे। नॉलेज से ही सब गुण आते हैं। अपना एम ऑब्जेक्ट देखने से ही रिफ्रेशमेंट आ जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं यह लक्ष्मी नारायण का चित्र तो हर एक के पास होना चाहिए। यह चित्र दिल में प्यार बढ़ाता है। दिल में आता है बस यह मृत्यु लोक में लास्ट जन्म है, आता है सभी के मन में। फिर हम अमर लोक में यह जाकर बनूंगा तत्त्वम। ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा, तत्त्वम का मतलब ये नहीं है। नहीं, यह ज्ञान सारा बुद्धि में बैठा हुआ है। बाबा चाहते हैं कि सारा ज्ञान बुद्धि में बैठ जाए हमारी। तो ये सारा ज्ञान बुद्धि में बैठा हुआ हो। जब भी किसको समझाते हो, बोलो हम कभी भी कोई से भीख नहीं मांगते। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तो बहुत हैं, हम अपने ही तन मन धन से सेवा करते हैं। ब्राह्मण अपनी कमाई से ही यज्ञ को चला रहे हैं। शूद्रों के पैसे नहीं लगा सकते। ढेर बच्चे हैं, वह जानते हैं जितना हम तन मन धन से सर्विस करेंगे, सरेंडर होंगे, उतना पद पाएंगे। तो ईश्वरीय यज्ञ के अंदर तन मन धन से सेवा करने का क्या महत्व है, ये ब्राह्मण बच्चे ही समझते हैं, जानते हैं। बाबा ने बीज बोया है, ब्रह्मा बाबा ने, तो यह लक्ष्मी नारायण बनते हैं। पैसे यहाँ काम में तो आने नहीं हैं, क्यों ना इस कार्य में लगा दें। फिर क्या सरेंडर होने वाले भूख मरते हैं क्या? बहुत संभाल होती रहती है ना। तो सरेंडर होने से बाबा की बहुत पालना मिलती है। बाबा की कितनी संभाल होती रहती है। यह तो शिव बाबा का रथ है ना, सारे वर्ल्ड को हेवन बनाने वाला है। यह हसीन मुसाफिर है। परमपिता परमात्मा तो आकर सबको हसीन बनाते हैं। आत्माएं सजनियां हैं बाबा की, और बाबा हम सजनियों को ज्ञान से गुणों से सजाकर हसीन बना देते हैं। तुम सांवरे से गोरा हसीन बनते हो ना। कितना सलोना साजन है, आकर सबको गोरा बना देते हैं। उन पर तो कुर्बान जाना चाहिए, याद करते रहना चाहिए। जिसे आत्मा को देख नहीं सकते, जान सकते हैं, वैसे परमात्मा को भी जान सकते हैं। देखने में तो आत्मा परमात्मा दोनों एक जैसे बिंदु हैं, बाकी तो सारी नॉलेज है। यह बड़ी समझ की बातें हैं। बच्चों की बुद्धि में यह नोट रहना चाहिए। बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारणा होती है। डॉक्टर लोगों को भी दवाइयाँ याद रहती है ना। ऐसे नहीं कि उस समय बैठ किताब देखेंगे, नहीं, प्रैक्टिस हो जाती है ना। डॉक्टरी की भी पॉइंट्स होती हैं, बैरिस्ट्री की भी पॉइंट्स होती हैं। तुम्हारे पास भी
पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स हैं जिस पर समझाते हैं। कोई पॉइंट किसको फ़ायदा कर लेती है, कोई को किस पॉइंट से तीर लग जाता है। पॉइंट तो बहुत ढेर की ढेर हैं। जो अच्छी रीति धारण करेंगे वह अच्छी रीति सर्विस कर सकेंगे। तो सेवा अच्छी तब होती है जब ज्ञान की धारणा अच्छी तरह से होती है। आधा कल्प से महारोगी पेशेंट है, आत्मा पतित बनी है, उनके लिए एक अविनाशी सर्जन दवाई देते हैं। वह सदैव सर्जन ही रहते हैं, बाबा पेशेंट नहीं बनते हैं। आत्माएं है ना, पेशेंट भी बनती है और सर्जन भी बन जाती हैं। तो वह सदैव सर्जन ही रहते हैं, कभी बीमार होते नहीं। और तो सब बीमार पड़ जाते हैं, आत्माएं कमज़ोर हो जाती हैं ना। अविनाशी सर्जन एक ही बार आकर मनमना भव का इंजेक्शन लगाते हैं। कितना सहज है। चित्र को पॉकेट में रख दो सदैव। बाबा नारायण का पुजारी था तो लक्ष्मी का चित्र निकाल अकेला नारायण का चित्र रख दिया, क्योंकि उस चित्र में दिखाया ना लक्ष्मी पाँव दबा रही है, तो अलग कर दिया। अब भी पता पड़ता है जिसकी हम पूजा करते थे वह अब बन रहे हैं। लक्ष्मी को विदाई दे दी तो यह पक्का है हम लक्ष्मी नहीं बनूंगा। तो जैसे ब्रह्मा बाबा चिट चैट कर रहे हैं अपने आप से भी, और अपने अंदर जो चल रहा है वो बात हमें भी बता रहे हैं। लक्ष्मी बैठ पैर दबाए, यह अच्छा नहीं लगता था। उनको देखकर पुरुष लोग स्त्री से पैर दबवाते हैं। वहां थोड़े लक्ष्मी ऐसे पैर दबाएगी, लक्ष्मी पैर दबाएगी थोड़ी ना, नारायण भी थकेगा थोड़ी ना। तो ये सब मनुष्य आत्माओं की क्रिएशन है। यह रस्म रिवाज वहाँ होती नहीं, यह रस्म रावण राज्य की है। इस चित्र में सारी नॉलेज है, ऊपर में त्रिमूर्ति भी है। इस नॉलेज को सारा दिन सिमरण कर बड़ा वंडर लगता है। भारत अब स्वर्ग बन रहा है, कितनी अच्छी समझानी है। पता नहीं मनुष्यों की बुद्धि में क्यों नहीं बैठता है। आग बड़े जोर से लगेगी, भंभोर को आग लगनी है। रावण राज्य तो जरूर खलास होना चाहिए। यज्ञ में भी पवित्र ब्राह्मण चाहिए। यह बड़ा भारी यज्ञ है, सारे विश्व में प्योरिटी लाने का। वो ब्राह्मण भी भल ब्रह्मा की औलाद कहलाते हैं, परंतु वह तो कुख वंशावली है। ब्रह्मा की संतान तो पवित्र मुखवंशावली थे ना, तो हम हैं सच्चे मुखवंशावली पवित्र ब्राह्मण। तो उन्हों को यह समझाना चाहिए, मुखवंशावली ब्राह्मण और मुखवंशावली। अच्छा, जय बाबा दादा और मीठी मम्मा का मीठे मीठे सिक्के लदे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार यथा योग बच्चों को गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, स्वच्छ बुद्धि बन वंडरफुल ज्ञान को धारण कर बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनना है। नॉलेज से सर्वगुण स्वयं में धारण करने हैं। दूसरा, जैसे बाबा ने तन मन धन सर्विस में लगाया, सरेंडर हुए, ऐसे बाप समान अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल करना है। सदा रिफ्रेश रहने के लिए एम ऑब्जेक्ट का चित्र साथ में रखना है। वरदान है
एक रस स्थिति द्वारा सदा एक बाप को फॉलो करने वाले प्रसन्न चित्त भाव। कैसे बनेंगे प्रसन्न चित्त? जब स्थिति होगी एक रस, तो एक रस स्थिति से सदा एक बाबा को फॉलो करेंगे। आप बच्चों के लिए ब्रह्मा बाप की जीवन एक्यूरेट कंप्यूटर है, जिसे आजकल कंप्यूटर द्वारा हर एक प्रश्न का उत्तर पूछते हैं ना, गूगल है ना, पूछते रहते हैं ना उससे क्वेश्चन। ऐसे मन में जब भी कोई प्रश्न उठता है ना, तो क्या, क्यों, कैसे के बजाय क्या करेंगे? ब्रह्मा बाप के जीवन रूपी कंप्यूटर से देखो, क्या और कैसे का क्वेश्चन ऐसे में बदल जाएगा। प्रश्न चित्त के बजाय प्रसन्न चित्त बन जाएंगे। प्रसन्न चित्त अर्थात एक रस स्थिति में एक बाप को फॉलो करने वाले। तो क्या करना है अपने आगे? ब्रह्मा बाबा का जीवन चरित्र सामने रखना है। कभी कोई बात में मूंझ जाओ तो बस देखो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, वही मुझे करना है। स्लोगन है, आत्मिक शक्ति के आधार पर सदा स्वस्थ रहने का अनुभव करो। है ना, आत्मिक शक्ति के आधार पर सदा स्वस्थ रहने का अनुभव करो, तन से भी स्वस्थ और मन से भी। तो ये तो पता ही है, अव्यक्त मास स्टार्ट हो चुका है। अभी जनवरी का मास है। पूरे मास में सब जगह अनेक भट्टी के कार्यक्रम रखे गए हैं, और अव्यक्त मास में हमारी स्थिति को ऊंच बनाने के लिए कुछ विशेष शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की कैसे सेवा करनी है, वो पॉइंट्स हमें पूरे मास मुरली के द्वारा भी मिलेंगे और मुरली के बाद भी बाबा के अव्यक्त इशारों के रूप में भी मिलेंगे। तो हमें सबको, जैसे कि हमें इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि सभी ब्रह्मावत्स 1 जनवरी से 31 जनवरी 2025 तक विशेष अंतर्मुखता की गुफा में बैठ योग तपस्या करते हुए पूरे विश्व को अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा विशेष सकाश देने की सेवा करेंगे। तो अभी हम सुनेंगे इस मास का और इस मास के पहले दिन का अव्यक्त इशारा। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। आप शांति दूत बच्चे कहाँ भी रहते, चलते फिरते सदा अपने को शांति दूत समझ कर चलो। जो स्वयं शांत स्वरूप शक्तिशाली स्वरूप में स्थित होंगे, वह दूसरों को भी शांति और शक्ति की सकाश देते रहेंगे। तो इस स्वरूप में स्थित रहेंगे और चलते फिरते सुखों की, शांति की, शक्ति की सकाश सबको देते रहेंगे। तो आज के दिन सारा दिन अपनी इस अव्यक्त स्थिति का पुरुषार्थ करेंगे। अच्छा, ओम शांति। बीती बातें छोड़ दे, काहे मन में घोले, बीती को बिंदी लगा दे, आगे की अब सुध ले। मान ले हर पल नया, मायूसी उड़ जाएगी, जिंदगी को गले लगा, आफते आसा होगी, आफते आसा होगी। नया साल ये नया सवेरा, हर दिन हो अपना नया, गम की बातें भूल कर बांटेंगे हम खुशियाँ। नया साल ये नया सवेरा, हर दिन हो अपना नया, गम की बातें भूल कर बांटेंगे हम खुशियाँ। त्याग कर आलस को छोड़, हर बुरी तू
आदत, स्वस्थ जीवन के लिए कर ले थोड़ी कसरत। हर नई सुबह के लिए बात एक तू मान रे, छोड़ कर दुनियादारी कर ले प्रभु का ध्यान रे। नया साल ये नया सवेरा, हर दिन हो अपना नया, गम की बातें भूल कर बांटेंगे हम खुशियाँ। नया साल ये नया सवेरा, हर दिन हो अपना नया, गम की बातें भूल कर बांटेंगे हम खुशियाँ। भेद सारे हम मिटाए, आपसी सम्मान हो, जिंदगी ऐसी बनाए सबको ही अभिमान हो। दुख भरी इस दुनिया में आध्यात्म का आधार ले, श्रेष्ठ कर्मों से लाएंगे स्वर्ग सा संसार रे।